हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए सीजीएल टायर 1 एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस क्या क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करिए। मैं इस वीडियो में आपको सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन के हिसाब से जो सिलेबस है और टायर 1 के लिए मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, जो आपका डेट है कब एग्ज़ाम होने वाला है। आपका टायर 1 एग्ज़ाम 1 अगस्त 2017 से लेके 20 अगस्त 2017 तक होगा, जो कि होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। नियरली आपका मोटा मोटी 70 डेज बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पार्ट है। पार्ट ए में आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, पार्शियल ओरिएंटेशन। आपका इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन आने वाला है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस में चूज करना होगा, स्पेस विजुअलाइजेशन से आ सकता है, पार्शियल ओरिएंटेशन से आता है। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। आपका वर्बल टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉन वर्बल टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट। आपको एक जजमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, जज करना है। डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना होगा। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब में से आपका क्वेश्चन आएगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इसमें से भी आएगा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अरिथमेटिक रीजनिंग आएगा, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग। द टॉपिक्स आर सिमेंटिक एनालॉजी से क्वेश्चन आता है, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, इसमें से भी आता है, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज और फिगरल सीरीज। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है आपका, ड्राइंग इन्फरेंस। नेक्स्ट आपका पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग करने से कैसा दिखेगा पेपर, उसमें से क्वेश्चन आता है। फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन। नेक्स्ट आपका इंडेंसिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, उसमें से नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। एम्बेडेड फिगर्स भी आता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट में आता है सोशल इंटेलिजेंस। और दिया है यहाँ पे अदर सब टॉपिक्स इफ एनी, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, अदर टॉपिक से भी कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, जो जीके कहते हैं अदर लैंग्वेज में। जीके से आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। एक कैंडिडेट का जनरल अवेयरनेस मतलब कि आपका डेली लाइफ में आप कितना जानते हैं दुनिया के बारे में, उसमें से क्वेश्चन आएगा। एनवायरनमेंट अराउंड यू, आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है आपके आसपास में, उसमें से क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन टू सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो सब में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है 4-5, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, अब रोजमर्रा का जिंदगी में जो कुछ हो रहा है। एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज में बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया और इसके आसपास के जो कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार, इसमें से क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है, जैसे कि उसमें हिस्ट्री हो सकता है, उनके कल्चर हो सकते हैं, और जियोग्राफिक पैटर्न हो सकता है, और ये सब कंट्रीज़ में इकोनॉमिक क्या सीन क्या चल रहा है,
उसमें से आ सकता है। जनरल पॉलिसी क्या चल रहा है गवर्नमेंट का, वो उसमें से आ सकता है। साइंटिफिक रिसर्च क्या चल रहा है, उसमें से भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट। इसमें आपका एक कैंडिडेट का नंबर में कितना नॉलेज है, नंबर्स का यूज में कितना नॉलेज है, वो पूछा जाता है, वो टेस्ट किया जाता है इसमें। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। आपका होल नंबर्स में क्वेश्चन आएगा, डेसिमल से आ सकता है, आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड परसेंटेज, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें से क्वेश्चन आता है। रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। स्क्वायर रूट से आता है, एवरेज, इंटरेस्ट रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है बहुत सारा, डिस्काउंट रिलेटेड आता है। और नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप बिजनेस में से भी आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। टाइम डिस्टेंस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, जो सारे आइडेंटिटीज था, ए क्यू बी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, वो सब में से आता है आइडेंटिटीज एंड एलिमेंट्री सॉर्ट्स, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ में से क्वेश्चन आता है। ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड कर्ल, मतलब ये सब ज्योमेट्री का पार्ट, ज्योमेट्री पार्ट्स में से आता है। कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल्स, ट्राइंगल से क्वेश्चन आता है। क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आता है। रेगुलर पॉलीगन से आता है। सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर प्रिज्म कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइप्ड, ये सब क्वेश्चन आपका है ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। रेगुलर राइट पिरामिड, ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम और पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आता है बहुत। इसमें से 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सब में से भी क्वेश्चन आता है। ये सब देखने में बहुत सारा लगता है, लेकिन ये बेसिक्स आता है। आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स का आता है, टेंथ लेवल का क्वेश्चन आता है मैथ में, इतना मुश्किल नहीं होता है इसमें। ज़्यादातर क्वेश्चन 60% से 80% क्वेश्चन आपका एवरेज होता है, बाकी 10 से 15% आपका थोड़ा एबव एवरेज आता है। तो इसमें देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन मैथ थोड़ा इजी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा इजी है आपका। नेक्स्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लास्ट पार्ट आपका डी पार्ट है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, उसमें से चेक किया जाता है कि आप इंग्लिश कितना जानते हैं। इंग्लिश एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, आपका राइटिंग एबिलिटी कैसे है वो चेक किया जाता है। ये सब आपका वुड बी टेस्टेड, मतलब टेस्ट किया जाता है। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। द क्वेश्चन इन पार्ट्स ए बी डी, ए मतलब आपका हो गया रीजनिंग, बी मतलब आपका हो गया जीके जनरल अवेयरनेस, और डी हो गया आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। विल बी ऑफ लेवल कमेंसुरेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद ग्रेजुएशन, एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। पार्ट सी मतलब मैंने आपको बोला था मैथ का क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पार्ट सी विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। पार्ट सी मैंने आपको पहले ही बोला था, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ और 10th स्टैंडर्ड का ही आपका आता है। बाकी ए बी डी मतलब ए का है आपका रीजनिंग है, आप ए में रीजनिंग, बी में आपका है जीके और डी में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये ग्रेजुएशन लेवल का, जो आप अब तक ग्रेजुएशन, जो पहले स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक जो जीके जितना जानते हैं और इंग्लिश कितना जानते हैं, वो आपका टेस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका डिटेल्ड सिलेबस कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2017 के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, सजेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज facebook.com/governmentjobnotify में भी जाके आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसमें सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।